मतलब सचमुच परमेश्वर के भूखे हैं आप। मैं हमेशा वचन को शुरू करने से पहले एक बात कहती हूँ। अपने बगल वाले से कहिए थोड़ा सा आगे हो जाए, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि पीछे से और लोग आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए। बस सबसे पहले एक दूसरे को अभिवादन करिए। जय यीशु बोलिए। बोले आज आप आशीष के भागी हैं। आज आप आशीष के भागी हैं। परमेश्वर आज आपको बहुत ताज की आशीष देगा। परमेश्वर आपको आज बहुत आशीष देगा। मेरे बहन, मेरे भाई, आज आपके बंधन टूटेंगे। आज आपके बंधन टूटेगा। अपने बगल वाले को देख के बोलो, आज आपके बंधन टूटेगा। बोलो बहन तुम्हारे बंधन टूटेंगे और आज तुम आशीष को ले जाओगी। बोलो आज तुम्हारे घर के दुख शैतान ने जितना चुराया है, शैतान ने जितना चुराया है वापस मिलेगा। आज वापस मिलेगा। क्योंकि शैतान हारा हुआ और लज्जित है। मैं विजय परमेश्वर की संतान हूँ और मुझे आशीष मिल चुकी है। आमीन 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 आमीन। आइए हम लोग वचन पाठ पे जाए ना। नया नियम, नया करार, नया विधान, प्रेरितों के कार्य अध्याय 16 पद संख्या 25 से मैं पढ़ रही हूँ और आज का टॉपिक भी यही है, बंधन टूटेंगे। बोलिए बंधन टूटेंगे। आमीन आमीन। जिनके जिनके पास बाइबल है कृपया निकाल लेंगे। प्रेरितों के कार्य यानी एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चैप्टर नंबर 16 वर्सेस 25 से मैं पढ़ूंगी। गर्मी है मैं मानती हूँ, लेकिन गर्मी में भी हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे, इसमें भी आशीष हमें मिलेगा ही। हालेलुया। हम लोग देखते हैं वचन पाठ में। आज का वचन लिखता है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एक बड़ा भूकंप आया और यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के बंधन खुले पड़े हैं। यहोवा की वाणी है। क्या लिखा है? आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे और कैदी उनकी सुन रहे थे। यही लिखा है ना। इस समय हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की उपस्थिति में है। हमने अभी गीतों को गाया ना, वो मौजूद है यहाँ, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। ना तो कमजोर हो, ना तो मेरी ताकत है, तो वो हर एक पल में हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। आमीन। मैं आप लोग को बताना चाहूंगी, संत पौलुस पहले कौन थे? संत पौलुस पहले क्या थे? साउल थे। और वो परमेश्वर के विरुद्ध काम करते थे। शाऊल जो था वो बहुत ज्यादा ज्ञानी था, बहुत ज्यादा उसको नॉलेज है। पूरे बाइबल में अगर परमेश्वर का कोई एक चेला या शागिर्द है तो सबसे ज्यादा बुद्धिमान और सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा अगर कोई था तो वो कौन थे? संत पौलुस, जो पहले क्या था? साउल था। परमेश्वर के विरुद्ध में काम करता था, परमेश्वर के लोगों को सताने में, उसे मारने में, हर चीज में वो काम करता था। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहूंगी, जो लोग परमेश्वर के अगेंस्ट में होते हैं ना, परमेश्वर उन्हीं को पहले चुनता है। आमीन आमीन। जो परमेश्वर के अगेंस्ट रहेंगे, परमेश्वर के विरुद्ध बोलेंगे, परमेश्वर उन्हीं को क्या करता है? चुनता है। हालेलुया। मैं सिस्टर ज्योति एक समय में भी परमेश्वर के अगेंस्ट में ही थी। हालांकि मेरी पढ़ाई लिखाई ज्ञानदीप स्कूल से हुई, लेकिन मैं हिंदू फैमिली से थी, तो मेरा अधिकतर ध्यान पूजा पाठ में वो काली जी के ऊपर बहुत सारी चीजों पर लगा रहता था। लेकिन परमेश्वर जिसे चुनता है उसे वो लेकर ही आता है। और सचमुच
2012 और 13 में परमेश्वर ने मुझे भी चुना, हमारे परिवार को चुना और उसने बताया कि संसार में अगर कोई एक ईश्वर है तो एकमात्र जीवित प्रभु परमेश्वर है। आमीन। आकाश और पृथ्वी पर दूसरा कोई नाम नहीं जिसके द्वारा हम उद्धार पाएंगे। वो एक ही नाम है, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। गीता में भी लिखता है, हम लोग हिंदू के बाइबल, हिंदू के भी ग्रंथ में देखेंगे तो गीता में भी, महाभारत गीता में भी श्री कृष्ण अर्जुन से कहता कि तू मुझसे उद्धार नहीं पा सकता है। अगर तुझे मुझसे उद्धार पाना है तो तुम्हें क्या करना होगा? एक ऐसी स्त्री जो क्या है, कुंवारी है और उसके द्वारा एक संतान आएगा, उसके द्वारा तुम उद्धार पाओगे। पूरे हिंदू शास्त्र में भी अगर हम देखते हैं तो कोई कुंवारी प्रेग्नेंट नहीं है। सिर्फ एकमात्र हमारा पवित्र शास्त्र बाइबल में ही एक ऐसी कुंवारी है जिसका नाम मां मरियम है, जो अभी हम लोग रिसेंटली मां मरियम का फेस्टिवल भी मनाए कि नहीं मनाए? मां मरियम के द्वारा ही क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह आए और उन्हीं के द्वारा हमारे पापों का क्या हुआ? उद्धार हुआ। हालेलुया। आज मेरा टॉपिक क्या है? बंधन टूटेंगे। मैं जानती हूँ इस समय जब मैं आप लोग से आ रही थी, यहाँ प्रार्थना करने, परमेश्वर ने मुझे कहा जितने बैठे हुए हर कोई किसी ना किसी बंधन में फंसा हुआ है। कोई विवाह के बंधन में फंसा है, कोई विवाह के बंधन में फंसा है, कोई बच्चे के लिए बंधन में फंसा हुआ है, कोई बीमारी के बंधन में फंसा हुआ, कोई घर के समस्याओं के बंधन पड़े। नाना प्रकार के बंधनों से आप फंसे पड़े हुए हैं। लेकिन आज परमेश्वर वायदा कर रहा है कि तुम्हारे बंधन क्या होगा? टूटेगा। बोलो, मेरा बंधन प्रभु तोड़ेंगे। अपना दाहिना हाथ उठाकर कहेंगे, प्रभु आज मेरे बंधन टूटेंगे। आज मेरे बंधन टूटेंगे। आज मेरा घर की हर समस्या, आज मेरे घर की हर समस्या, हर एक तकलीफ जो शैतान लाया है, आपके पवित्र नाम से, आपके पवित्र नाम से, यीशु मसीह के जिंदा पाक नाम से, यीशु मसीह के जिंदा पाक नाम से, वो सारे बंधन टूटेंगे। आमीन, 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 आमीन। बाइबल मुकद्दस बताती है, उत्पत्ति ग्रंथ में एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के भय को मानता था और परमेश्वर उसे एक दिन कहा कि अब्राहम तू हराम को छोड़ कहाँ को आ? कनान को चल। यही लिखा है ना बाइबल में। अब्राहम अपने घराने को, अपने देश को, अपने सारे रिलेटिव को छोड़ करके वो अपनी पत्नी, परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी क्या? अपनी पत्नी और तू खली हराम से निकल कनान जा। लेकिन अब्राहम को अपने भतीजे लूत से इतना ज्यादा प्यार था, वो लूत को भी लेकर आया। कई बार परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है, लेकिन हम क्या करते? ना 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 ना, वो मेरे लिए थोड़ी है, वो वचन मेरे लिए थोड़ी है, वो मेरे लिए थोड़ी, वो तो तुम्हारे लिए है। गलत फहमी है। अगर परमेश्वर आपको चुनता है, आपसे बात करता है, तो आप ही को आगे आना पड़ेगा। आप जो परमेश्वर के साथ चलते हो, आप ये ना सोचो कि ये कलाम सिर्फ ये दूसरों के लिए, मेरे लिए नहीं है, तब तो आप प्रभु की आशीष को कभी भी नहीं पा सकते। जिस दिन आप कहेंगे परमेश्वर ये वचन आज का छुटकारा मेरे लिए है, तो निश्चय वो आपके जीवन में होगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा तो अपना घर छोड़ के कहाँ को जा? कनान को जा। लेकिन कई बार जब परमेश्वर हमें और आपको कहता है कि बेटा तुमको इस रास्ते पर चलना है, तो हम क्या करते हैं? नहीं, तू भी चल मेरे साथ। प्यार इतना ज्यादा है कि हम उसको छोड़ ही नहीं सकते। प्यार इतना ज्यादा है कि हम उसको छोड़ ही नहीं सकते। मैं जहाँ चलूँ तू भी साथ साथ चल, ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर कहता है मैं जिस पर चाहूँ उस पर दया करूँ और मैं जिस पर चाहूँ उस पर अनुग्रह करूँ। आमीन, आमीन। परमेश्वर अगर आपको चुना है तो आपको आना पड़ेगा, लेकिन आप अपने साथ थर्ड पर्सन को मत लीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने वो चीज आपको दिया है, किसी थर्ड पर्सन को नहीं दिया है। हर किसी को वो हर एक चीज नहीं देता है। हर किसी के अंदर अलग अलग एक परमेश्वर क्या रखा है? सेवा को रखा है। आप में से हर एक के पास परमेश्वर के दान और वरदान है, बशर्ते उसको पहचानना है कि वो दान क्या है, वो वरदान क्या है, और मैं अपने जीवन से परमेश्वर को कैसे महिमा दूं। आमीन। आप में से हर एक के पास परमेश्वर का दान है। किसी को प्रार्थना करने का दान है, किसी को पैसों के द्वारा भी सेवा करने का दान है, किसी को आराधना करके भी परमेश्वर की सेवा करने का एक दान है, किसी को प्रार्थना के द्वारा चंगाई का दान है, किसी को वर्शिप करने का दान है। बहुत तरह का दान आपके अंदर परमेश्वर दिया है।
पर उसको हमें पहचानना पड़ेगा कि परमेश्वर आपने मेरे अंदर कौन सा दान रखा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अब्राहम को क्या बोला, कनान की ओर जा। ठीक है, कनान की ओर जाने से उसने कहा, जब वो कनान को जा रहा था तब परमेश्वर अब्राहम को कितने साल में बुलाया, 75 साल की उम्र में, 75 साल की उम्र में। लेकिन आप और हम धन्य हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, स्तोत्र ग्रंथ 139 भजन संहिता 139 साम 139 में लिखता है, जब तुम माँ के गर्भ में पड़ा था तभी से परमेश्वर तुम्हारे ऊपर क्या किया है, चित्त लगा कर रखा है। हालेलुया। आपको परमेश्वर, जब आप पैदा भी नहीं हुए थे तब से परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर लगी हुई है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, परमेश्वर का पवित्र शास्त्र स्तोत्र ग्रंथ भजन संहिता 139 में ये लिखा हुआ है कि आप जब पैदा भी नहीं हुए थे तब से परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर लगी हुई है। आमीन। हमारी यहाँ एक दीदी है, इस समय गर्भवती, वो महसूस कर सकती है कि उसके अंदर 2 बच्चे हैं, वो चल रहे, हिल रहे, टुल रहे, महसूस करे, लेकिन क्या वो जान पा रही है, देख पा रही कि उसके अंदर बेटा है या बेटी है? क्या उसके अंदर जो बाल बढ़ रहे, नाखून बढ़ रहे, उसके हाथ में, क्या दीदी आप देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे, क्योंकि आप बाहरी चीज से उसको महसूस कर पा रहे, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि आपके बच्चों के आने से पहले ही उसके ऊपर लगी हुई है। आमीन। परमेश्वर की आंखें मनुष्य को नित्य देखती है, जांचती है, परखती है, उसकी पलकें भी उसे जांचती है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि जो तुम सोचते हो उससे कहीं ज्यादा का सोच हमारा जीवित परमेश्वर रखता है। आमीन, आमीन। परमेश्वर ने अब्राहम को प्रॉमिस किया 75 साल की उम्र में क्या देंगे, एक प्रतिज्ञा की संतान देंगे। हालेलुया, हालेलुया। और अब्राहम ने भी विश्वास किया, पर जब 75 साल से उसका 80 इयर्स हो गया, 89 इयर्स हो गया, तो भी बच्चा नहीं मिला, पर परमेश्वर अपने वायदा का पुख्ता करता है। योएल नबी की पुस्तक में लिखता है, दर्शन की बातें होने में अगर देरी हो तो भी परमेश्वर उसे पूरा करता है। आमीन। अगर परमेश्वर आपसे वायदा करता है कि वो आपकी जिंदगी को संवारेगा, आपके बच्चों की जिंदगियों को बनाएगा, आपके पति के जीवन को बनाएगा, तो वो बनाएगा। हालेलुया। अगर वो कहता है कि मैं तुझे दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दूंगा, तो वो देगा। आमीन। क्योंकि वो हमारा जीवित परमेश्वर है। उसने शैतान को ऑलरेडी कलवरी क्रूस पे क्या किया है, रचित किया और हरा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर ने उसे प्रॉमिस किया और उस प्रॉमिस को 25 साल लगे पूरा होने में। और जब परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा की संतान इसहाक दिया, आज जितने निसंतान है और जितने गर्भवती है वो कहें, मेरे कोख में परमेश्वर का दिया हुआ प्रतिज्ञा की संतान आ रहा है। हालेलुया। कहे, अपने पेट पर हाथ रख के कहे, परमेश्वर के द्वारा मेरे गर्भ पर प्रतिज्ञा की संतान आ रही है। आमीन, आमीन, आमीन। हम देखते हैं जब परमेश्वर हमें कुछ आशीष देता है तो हम उस आशीष में इतना ज्यादा खो जाते हैं कि हम परमेश्वर की उपासना करना भी भूल जाते हैं। जब हमें प्रभु ब्लेसिंग पे ब्लेसिंग देता है तो कई बार हम क्या करते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं। और कुछ ऐसा ही घटना क्या हुआ, अब्राहम के साथ हुआ। इतने टाइम का प्रार्थना परमेश्वर ने उसे दिया, कितने साल बाद, 25 साल, यानी पूरे 100 इयर्स के बाद उसे प्रतिज्ञा की संतान दिया। और जब वो ब्लेसिंग मिली तो क्या हुआ, वो उसमें मशगूल हो गया, वो खुदा की इबादत करना भूल जा रहा था। वो हर वक्त अपने बेटे के साथ खेलने में, उसके साथ ये करने, मस्ती करने में इतना मशगूल हो जा रहा था कि वो खुदा की इबादत करना भी भूल जा रहा है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर आशीष देना तो भी परमेश्वर को धन्यवाद करो, क्योंकि वो लिखा है संत याकूब की पत्री में भी और नए नियम में भी लिखा है। आप पढ़ सकते हैं, फिलिपियों में भी पढ़ सकते हैं, कुरिन्थी में भी लिखता है। परमेश्वर बताता है वचनों के द्वारा, जब तेरा मन आनंदित रहे तो प्रभु की क्या कर, आराधना कर। जब तेरा मन दुखी है तो तू प्रार्थना कर। हालेलुया, हालेलुया। जब आपका मन आनंदित है, प्रेज टू गॉड। जब आपका मन दुखी है, प्रे टू गॉड। आपको प्रार्थना करना है। हालेलुया। मैंने आज आपसे कहा ना, कुछ बंधन कैसे टूटेंगे,
प्रार्थना के द्वारा। कुछ बंधन कैसे टूटेंगे? आराधना के द्वारा। परमेश्वर तो जब देखा कि बहुत ज्यादा वो मशगूल हो गया है अपने बेटे के साथ में, कई बार हम भी मशगूल हो जाते हैं। जब कुछ बड़ी ब्लेसिंग मिलती है तो हम इतना मशगूल हो जाते हैं कि हम अपने खुदा का इबादत करना भूल जाते हैं। कई बार हमारी शादी नहीं हो रही है और जब परमेश्वर हमारी शादी करा देता है, उसके बाद 2 दिन चर्च जाएंगे और तीसरा दिन तो चर्च ही नहीं जाएंगे। तीसरा दिन तो चर्च ही नहीं जाएंगे। हाँ, शादी नहीं हो रहा तो प्रभु ने आपकी दुआई को सुना, आपके आंसुओं को देखा, आपके उपवास को देखा, और जब आपके उपवास को परमेश्वर देख करके आपके ऊपर दया करी और परमेश्वर ने आपके प्रार्थना को उत्तर दिया, तो एक दिन जरूर शक्ल दिखाने के लिए फादर के पास जाएंगे, नहीं तो फादर तो क्लास लगा देगा। हाँ? तो हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं 1-2 दिन जाएंगे और उसके बाद चर्च जाना वाइंड अप करते हैं। बहुत रेयर में जाते हैं। कभी मन किया तो सप्ताह में 1 दिन, कभी मन किया तो 15 में 1 दिन, कभी मन किया तो 1 महीना में 1 दिन, ऐसा ही जाते हैं। कुछ ऐसा ही अब्राहम के साथ भी हो रहा था। और बच्चा मिल जाने के बाद क्या आएगा दिमाग में? बच्चे अभी छोटे हैं, कैसे जाऊंगी चर्च? बच्चा अभी छोटा, पति भी मदद नहीं कर रहा है, कैसे जाऊंगी चर्च? जब बच्चा नहीं था तुमने रो रो कर दुआई दी, जब तुम्हारी शादी भी नहीं हुई तुमने रो रो कर दुआई दी, और जब खुदा बाप ने तुम्हें बच्चा और तुम्हारी शादी करवाई, तुम्हारे पास नौकरी नहीं था तुम्हें नौकरी दी, तुम्हारे घर में कर्जा था उस कर्जे से प्रभु ने तुम्हें छुटकारा दिया, तब तो तुम परमेश्वर के द्वार जाने से रुके नहीं। तब तो तुम हर दिन प्रार्थना में जा रहे, हर दिन यहाँ के शुक्रवार की प्रार्थना में आ रहे, हर दिन संडे के मास में भी जा रहे हो। तब तो तुम नहीं रुके, क्योंकि तब तुम्हारा स्वभाव क्या था? लालची वाला स्वभाव था। दे दे प्रभु, दे दे प्रभु, दे दे प्रभु, हाँ दे दे। लालच का स्वभाव में आकर हम लोग मांग लेते हैं। लेकिन जब परमेश्वर, पता हमारा परमेश्वर बहुत दयालु है, वो जानता है कि मेरे बच्चे उस चीज को पाए बिना संतुष्ट नहीं रहेंगे, इसलिए परमेश्वर दे भी देता है। आमीन, आमीन। परमेश्वर का स्वभाव है दया का सागर, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है? एक दया का सागर भी कहा गया है ना? दया का सागर परमेश्वर के नाम से दूरदर्शन में आता भी था एक प्रोग्राम, दया का सागर करके। मैं बहुत देखती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो प्रभु दया का सागर जब आपके प्रार्थना को उत्तर दे देता है, तब तो खुशी का ठिकाना नहीं। उसके बाद प्रभु तू कौन, फादर आप कौन, सिस्टर आप कौन, कोई मतलब नहीं। जब परमेश्वर आपके बंधन तोड़ते हैं तो आपको क्या करना है? परमेश्वर के भवन आके आपको दंडवत करना है, परमेश्वर के पास आके घुटने टेके। ठीक है, बच्चे छोटे हैं तो भी आप अपने बच्चों को लेकर प्रभु के भवन में जाएं। आप लेकर के जाएंगे तभी तो बच्चे उसको सीखेंगे। हालेलुया। व्यवस्था विवरण अध्याय 30 में या 28 में, कुछ नहीं, 30 का सर कुछ संख्या में 25 में लिखा है कि अपने बच्चों को परमेश्वर की शिक्षा दे, उसका वचन उसका माथे का टीका होना चाहिए। हालेलुया। जब आप अपने बच्चों को लेकर जाते हैं खुदावन के भवन में ना, वो बच्चा देख देख के सीखता है कि मेरी मम्मी कैसी प्रार्थना कर रही है, मेरा पापा कैसे दुआ कर रहा है। हालेलुया। और वो बच्चा भी आपको देख के क्या कर घुटना टेकता है। हालेलुया। और बंधन टूटते हैं। आपके बंधन ऐसे नहीं टूटेंगे। आपके बंधन को टूटने के लिए आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है, आपको आराधना करने की आवश्यकता है, आपको उपवास करने की आवश्यकता है, और अभी तो विशेषकर उपवास करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम और आप अंतिम दिनों पर चल रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर कभी भी किसी भी घड़ी हमारे बीच आ सकता है। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस बताती है, एक चीज मैं आप लोगों को कहूंगी, समस्याओं को देख करके निराश मत होना, वरन समस्याओं को आने से जैसे आप देख रहे हैं आपके जीवन में समस्या, अपनी विक्ट्री की घोषणा पहले करो। हालेलुया। जब समस्या है, कर्जा है, बीमारी है, बच्चे नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, पहले ही अपने विक्ट्री की घोषणा करो। आज मैं बाइबल से ही बताऊंगी ऐसे 2-3 व्यक्तियों के विषय में जिन्होंने अपनी समस्या से पहले ही अपनी विक्ट्री की घोषणा करी। आमीन, आमीन। बाइबल मुकद्दस बताती है कि परमेश्वर ने अब्राहम को क्या कहा, वो देख रहा है कि वो मुझसे दूर हो रहा है, तब परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा? अब्राहम, वो बोलता जी प्रभु, तो एक काम कर, अपने बेटे इसहाक को लेकर कहाँ जा? मोरिया पर्वत पे जा। कहाँ जा? और क्या कर? उसे तू बलिदान कर।
अब्राहम ने कहा ठीक है, आप एक बात बताओ, घर में बीमारी है, घर में कर्जा है, और उसी वक्त परमेश्वर कहता है कि तुमको क्या करना, प्रभु के भवन में पैसा देना है। उसी समय प्रभु कहेगा नहीं, तुमको वहां जाकर सेवा करना। घर में आपकी माँ बीमार है, आपका बहन बीमार है, आपका पति बीमार है, और अचानक से परमेश्वर आपको आज्ञा देता है कि तुमको क्या करना है, अपने बीमार माँ को छोड़ करके किसी और की मदद के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा। कई बार सिस्टर ज्योति के साथ भी होता है, मुझे लगता है प्रभु मैं कैसे जाऊंगी, लेकिन जाना पड़ता है, तभी तो आप ओबीडिएंट बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब अब्राहम को मिला कितने साल में बच्चा? 100 साल की उम्र में। 100 साल की उम्र में मिला ना बच्चा, 100 साल की उम्र में मिला ना। गलत बोल रही हूँ क्या? सही सही बताइए, गलत बोल रही हूँ क्या? नहीं ना। उसको कितने साल में मिला? 100 साल की उम्र में। हम लोग उत्पत्ति के ग्रंथ को भी थोड़ा से खोल लेंगे। 22 के 5 संख्या में हम लोग देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए आज बंधन कैसे टूटते हैं। यहाँ लिखता है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर कांटी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उसके स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंख उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवक से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। आमीन। अब्राहम को परमेश्वर ने क्या कहा कि अपने बेटे को क्या कर, बलिदान कर। अगर इस चैप्टर को आप पढ़ते हैं, मैं नहीं जानती आपने कैसे पढ़ा है, किस तरह पढ़ा, पर आज जबरदस्त रेवलेशन है। वहाँ पर 2 सेवक हैं, उसका बेटा है, होम बलि के लिए तैयार किया गया। 2 सेवक कौन है? 2 सेवक कौन है, आपको पता है? पता है 2 सेवक कौन है? नो, किसी को नहीं मालूम। 2 सेवक नया नियम में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बगल में 2 डाकू खड़े। ये 2 सेवक हैं। बलि होने के लिए इसहाक को लिया गया। इसहाक कौन है? प्रभु यीशु मसीह का निर्देशन को दिखाया। होम बलि करने के लिए वहाँ पे लकड़ी बिछाई गई है। यीशु को काट पर चढ़ाने के लिए, कलवरी क्रूस पर चढ़ाने के लिए रेडी हो रहा है। पहले ही परमेश्वर ने क्रूस का दर्शन यहाँ दे दिया, कैसे उसके बेटे को बलि चढ़ाया जाएगा। ये पहले ही निर्देशन को दे दिया गया उत्पत्ति ग्रंथ में। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पे जाने का जो निर्देशन है, यहाँ बाइबल के उत्पत्ति के 22वें पद संख्या में परमेश्वर ने बताया। ये 2 सेवक कौन है? 2 डाकू है। और ऐसा कौन है? यीशु मसीह का निर्देशन को दिखा रहा है, क्योंकि उसको क्या किया जाएगा? बलि किया जाएगा। हालेलुया। मैंने आपसे कहा ना, अपनी समस्याओं को देखने से पहले अपनी विक्ट्री की घोषणा करें। हालेलुया। अपनी समस्याओं को देखने से पहले जब आप अपनी विक्ट्री की घोषणा करते हैं, तो आपके बंधन क्या होंगे? टूट जाएंगे। हालेलुया। बंधन टूट जाएंगे। परमेश्वर ने इसे क्या कहा? अपने बेटे को लेकर कहाँ जा? मोरिया पर्वत पे जा और क्या कर, उसे बलिदान कर। हालेलुया। लेकिन यहाँ आश्चर्य की बात है, अब्राहम क्या कहता है अपने दोनों सेवकों को कि तुम दोनों सेवक गधी के पास रुको, मैं और ये लड़का जाकर क्या करेंगे? दंडवत करके वापस लौट आएंगे। आमीन। आप सोचो, इसको बलिदान चढ़ाना है, लेकिन अब्राहम क्या कह रहा है? मैं और ये लड़का वापस लौट आएंगे। बात समझ में आ रहा है? आ रहा है? हेलो हेलो, बात समझ में आ रही है? अब्राहम क्या कहता है? उसको बलिदान चढ़ाना है। और अब्राहम क्या कह रहा है? मैं और ये लड़का आराधना करके वापस लौट आएंगे। मतलब इंग्लिश बाइबल में, इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा है वर्शिप टू गॉड। अब्राहम क्या कहता है? मैं वर्शिप करके इस लड़के के साथ लौट आऊंगा। आराधना सिर्फ बजाने से नहीं, गिटार बजाने से नहीं। आराधना का मीन्स होता है परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना भी। इट मीन्स आराधना।
हालेलुया। और इसको बजाने से, गिटार बजाने से, बड़ा बड़ा लाइटिंग लगा के सॉन्ग को गाना ही आराधना नहीं है। उत्पत्ति ग्रंथ में बताया कि प्रेज टू गॉड कैसा है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना भी आराधना कहलाता है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर इस बंदे को मालूम है इसके बेटे को क्या करना है, बलि चढ़ाना है। सोचो उसको बलि चढ़ाना, लेकिन वो अपने जुबान से क्या कन्फेस कर रहा है कि मैं और ये लड़का आराधना करके वापस लौट आएंगे। उसको मालूम है उसका बेटा को चढ़ाना है, लेकिन वो कन्फेशन कैसा कर रहा है कि हम दोनों लौट आएंगे। हेलो, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्या कह रहा है? उसको बलि चढ़ाना, लेकिन अपने जुबान से वो क्या कह रहा है, मैं और ये लड़का वापस लौट आएंगे। ये कैसी बात है? अगर वो अपने बेटे को बलि चढ़ाएगा तो क्या उसका बेटा लौटेगा साथ में? लौटेगा? लेकिन ये क्या कह रहा है, मैं और ये लड़का क्या करूंगा, प्रेज करके वापस लौट आऊंगा। मैंने कहा ना, अपनी समस्याओं में अपनी विक्ट्री की घोषणा पहले करो। हालेलुया। ये जानता है किसके बेटे का बलिदान करना, लेकिन ये शाह को मालूम, अब्राहम को मालूम था कि जिस परमेश्वर ने मुझे 100 साल की उम्र में बच्चा दिया है, वो परमेश्वर मेरे बच्चे को जिंदा भी कर सकता है। आमीन, आमीन। अगर जीवन में बंधन है, अगर जीवन में कर्जे हैं, अगर जीवन में समस्याएं हैं ना, तो आज इसे कहो, अगर आपके घर में कर्जा है, अगर आपके घर में बीमारी है, पता हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम इसको पढ़ते ही नहीं है, तो हमारे प्रॉब्लम का सॉल्व कैसे होगा? हमें अगर कोई बीमार हो जाता, कुछ होता, तो हम बाइबल को ना पढ़ के, प्रार्थना ना करके दौड़े चले जाते हैं डॉक्टर के पास। जाते हैं कि नहीं जाते? पेट दर्द तेरा तुरंत डॉक्टर के पास, सर दर्द तेरा तुरंत डॉक्टर के पास। हर चीज में पहले हम दौड़ते हैं डॉक्टर के पास, लेकिन हर एक चीज का सॉल्यूशन हमारे पवित्र शास्त्र में है। आमीन। पर हम इसको पढ़ते ही नहीं है। दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार भी परमेश्वर इस बाइबल से हमें देता है। कर्ज से निकालने के लिए भी परमेश्वर हमें इसी बाइबल से अधिकार देता है। बच्चा नहीं आ रहा है, कैसे बच्चे को लाना है, इसका भी परमेश्वर इस बाइबल से उत्तर दे रहा है। विवाह नहीं हो रहा है, कैसे विवाह होगा, कैसा जीवन साथी मिलेगा, ये भी बात परमेश्वर इस बाइबल से जिक्र कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्या करे, ये व्यक्ति के जीवन में समस्या आई, लेकिन समस्याओं को उसने फोकस नहीं किया। आमीन। आज आपको भी यही करना है कि अपनी समस्याओं को फोकस नहीं करना है, प्रॉब्लम को फोकस नहीं करना है। आप प्रॉब्लम को बड़ा बनाएंगे तो प्रॉब्लम बड़ा बन जाएगा, लेकिन जब आप प्रॉब्लम को छोटा करेंगे और अपने जीवित परमेश्वर को बड़ा करेंगे, तो आपका परमेश्वर बड़ा हो जाएगा और आपकी समस्या छोटी हो जाएगी। इस व्यक्ति को बोला गया क्या कर, तू अपने बेटे को बलि कर, लेकिन ये कन्फ्यूजन क्या कर रहा है, मैं और ये लड़का वापस लौट आऊंगा। हालेलुया। जब घर में कर्जा हो ना, तो कहो, बाइबल के वचन फिलिपियों 4:19 में लिखता है, प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा के धन के अनुसार मेरी हर एक कमी घटी और हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। आमीन, आमीन। अगर आज आप कर्जे के बंधन से जूझ रहे हैं, तो कहिए, प्रभु यीशु मसीह, बोलिए, आप अपनी महिमा के धन के अनुसार मेरी सारी कमी घटी, मेरी हर एक जरूरतों को आप अपनी महिमा के धन के अनुसार पूरा करेंगे। आमीन, आमीन। कहिए, प्रभु यीशु मसीह, आपके वचन में लिखा है, आप मेरा चरवाहा है, किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। परमेश्वर पिता मेरी सहायता आकाश और पृथ्वी के कर्ता यहोवा से मिलती है। बोलिए, परमेश्वर पिता मेरे हाथ लेने के नहीं, लेने के होंगे। मैं बहुत तेरे को उधार दूंगा, मैं नहीं लूंगा। आमीन, आमीन, आमीन। कर्जे से निकलने के ये सारे वचन हैं।
हालेलुया। अगर आपके घर में कोई बीमार है तो कहिए, प्रभु यीशु मसीह, आपके कलाम पाक में लिखा है, पवित्र शास्त्र में लिखा है कि आपने मेरी शिफा के लिए अपने पीठ पर 39 कोड़े खाए और आपके कोड़े खाने से मैं क्या हुआ? चंगा हुआ। हालेलुया। अगर आप कुछ गलती कर बैठते हैं या कुछ ऐसा चीज बीमारी, बड़ी बीमारी भी आ जाती है, चाहे कैंसर हो, चाहे टीबी हो, चाहे लकवा हो, चाहे पैरालिसिस हो, कुछ भी बड़ी बीमारी आती है तो कहो प्रभु से, स्तोत्र ग्रंथ 103 के 3 के अनुसार, परमेश्वर तू ही मेरे अधर्मों को क्षमा करता है और तू मुझे सब रोगों से चंगा करता है। आमीन। आमीन। जब आप कहेंगे, वचन आपके जीवन में देहधारी हो जाएगा। हालेलुया। और आप परमेश्वर की चंगाई को देखोगे। आमीन। आमीन। क्यों आज अन्य जाति परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके बड़े बड़े चंगाई को पा रहे, पर हम बिलीवर क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि हम वचन पर यकीन ही नहीं करते हैं, ईमान ही नहीं रखते हैं। आज बड़ी दुख की बात है कि एक अन्य जाति के लोग परमेश्वर के वचन को शिद्दत से पढ़ते हैं और शिद्दत से यकीन करते हैं कि यीशु ने जो कहा वो मेरे जीवन में होगा, लेकिन हम विश्वासी इनको यकीन नहीं करते हैं। हम थोड़ा देर के लिए प्रार्थना तो कर लेंगे, मास अटेंड कर लेंगे, परम प्रसाद ले लेंगे, सब कुछ लेंगे, लेकिन अपनी समस्या की ओर ही फोकस करके रखेंगे। ऐसा हम करते हैं, इसीलिए हम अपने जीवन में छुटकारा को नहीं देख पाते हैं। हालेलुया। ये बंदा ने अपनी समस्याओं को ना देख करके, इस बंदे ने अपनी बिक्री की घोषणा पहले करी। हालेलुया। और उसने बिक्री की घोषणा करने के चलते परमेश्वर ने उसे क्या कहा? जब वो देखा वो अपने बेटे को बलिदान कर रहा था और जैसे ही उसके ऊपर छुरा लगाना था, तब परमेश्वर पिता ने कहा क्या? हे अब्राहम, मैं जान गया कि तू मुझसे अधिक प्रेम करता है। और परमेश्वर ने उसकी आंखों को बंद करके रखा था, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी एक मेढ़ा झाड़ी में फंसा हुआ था। पता है, जब आप आराधना करते हैं, जब आप उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ऐसी संगतियों में बैठते हैं, आपके जीवन में जो तूफान और बंधन है ना, उसके ठीक नजदीक में परमेश्वर आपको उपाय भी करे रहता है। पर वो उपाय तब तक आपको नहीं दिखेगा जब तक आप आत्मा और सच्चाई से खुदा के साथ कनेक्ट नहीं होंगे, जीवित परमेश्वर के साथ कनेक्ट नहीं होंगे, आपको उपाय नहीं दिखेगा। लेकिन जब अपनी समस्याओं में भी आप परमेश्वर को प्रेस करते हैं, आप परमेश्वर को पुकारते हैं और उसके नाम को धन्य कहते हैं ना, वो जिस तरह अब्राहम की आंख उसने खोल दिया और झाड़ी पर एक मेमना को देखा, एक मेढ़ा फंसा हुआ था, उसी तरह परमेश्वर आपके समस्याओं के सामने भी आपके हल को भी रखता है। हालेलुया। वो कहता है इब्रानी की पत्री में, कोई भी व्यक्ति यह नहीं कहे कि उसके जीवन में जो परीक्षा आ रही हो परमेश्वर की ओर से आ रही, कभी भी नहीं। आपके जीवन में अगर परीक्षा आ रही है तो कहीं ना कहीं आप उसके कारण है। परमेश्वर के द्वारा परीक्षा नहीं आ रही है आपके जीवन में। परमेश्वर, जब कोई आपके जीवन में कुछ भला चीज हो रहा, आशीष आ रही हो परमेश्वर की ओर से, अगर कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत संगति में पड़े हो, कुछ गलत नशे में पड़े हो, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर कभी आपको नहीं कहता कि आप नशा करो, परमेश्वर कभी नहीं कहता कि अपनी पत्नी से लड़ाई करो, परमेश्वर कभी नहीं कहता कि अपनी बेटी को मारो तुम, परमेश्वर कभी नहीं कहता कि अपनी बेटी को ताना दो तुम, परमेश्वर कभी नहीं कहता कि अपने बच्चों को तुम श्राप दो, परमेश्वर कभी नहीं कहता कि तुम घर में इस तरह से निठल्ला बैठो, कभी नहीं। हर बुरी बात का परीक्षा परमेश्वर की ओर से नहीं होता है, वो आप अपने गलतियों के कारण और अपने जुबान के कारण पढ़ते हैं। इसीलिए परमेश्वर कहता है तुम में से कोई भी यह ना कहे कि जो परीक्षाएं आ रही है, समस्याएं आ रही है, वो परमेश्वर के से नो, कभी नहीं। इब्रानी में वो कहता, वो परीक्षा की दशा में दुख उठाकर उसने हमारी तकलीफों को झेला। जब आपकी परीक्षाओं में पढ़ते हैं, जब आप गलत संगति में पढ़ते हैं, नशे में पढ़ते हैं, जब आप व्यभिचार में पढ़ते हैं, परमेश्वर के पास जब आते हैं ना, आपकी उस परीक्षा की दशा को प्रभु अपने हाथ पर लेता है और आप उससे निकालता, क्योंकि वो खुद परीक्षा में गिरा है, वो खुद उस तकलीफ में गिरा है। वो मनुष्य बनकर हमारे पास आया, वो मनुष्य बनकर हमारे बीच में आया, उसने हमारी तकलीफों को अपने ऊपर लिया। आप कैसे कह सकते हैं कि आपका पति पी रहा है, आपका बेटा गलत रास्ता में है, आपका बेटा नशा कर रहा है, आपकी बेटी गलत रास्ते में वो व्यभिचार कर रही है, इसका पति उसका पति से व्यभिचार कर रही है, और आप कहते हैं ये परीक्षा परमेश्वर की ओर से? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। हर बुरी बात का परीक्षा आप अपने वजह से ही गिरते हैं और आप शैतान को मौका देते हैं।
जब हम प्रार्थना नहीं करते, जब हम चर्च नहीं जाते, जब हम बाइबल नहीं पढ़ते, उपवास नहीं करते हैं ना, शैतान हमारी जिंदगियों को घेर लेता है। आपको मालूम है परमेश्वर ने शैतान को ऊपर में भी नहीं रखा, नीचे में भी नहीं रखा। परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी, जहाँ अंधेर होगा, जहाँ गलत काम होगा, वहीं तू होगा। परमेश्वर उसे नीचे में भी जगह नहीं दिया, पृथ्वी पर भी जगह नहीं दिया, ऊपर पे भी नहीं जगह दिया। वरन उसे परमेश्वर ने कहा जहाँ गलत काम होता है, जहाँ लोग गलत बातों को बोलते हैं, वही वो आकर के क्या करता है, अंधेर करता है। जब हम चुगली करते हैं ना एक दूसरे की, तो शैतान भी दौड़े दौड़े आता है, कान लगा कर सुनता है, तो क्या बोल रही है और बोल दे, देख नैन्सी ऐसी है, अनिमा ऐसी है, और हम लोग बुराई पे बुरा है, वो शैतान हमारे कान में डालता है, जुबान से हम बोलते चले जाते। वो तो देखता है कि कौन विश्वासी है, कौन विश्वास में भी हो करके लोगों की बुराई करता है। बात समझ में आ रहा है? यहाँ उसने अपनी समस्या को देख करके निराश नहीं हुआ। कई बार हम अपनी समस्याओं को देखकर निराश होते हैं। मेरा बेटा कैसे सुधरेगा, मेरा पति कैसे सुधरेगा, मेरी बेटी कैसे सुधरेगा, उसका जीवन कैसे सुधरेगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक ही काम करना है। क्या आप अपनी बेटी को जो छोटी है उसको अचानक से बड़ी कर सकते हो? क्या अपने बाल, जो आपके बाल काले हैं, उसको सफेद कर सकते हो? हाँ, कल का दिन जो आपके साथ बीता, क्या वो आज आप वापस ला सकते हो? ला सकते हो? नहीं ला सकते, तो फिर क्यों चिंता करना? ठीक है ना, पति पी रहा है, नहीं सुधर रहा, ये कहो पति को देख करके, ठीक है, मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह नासरी के नाम से, कल के दिन तुम प्रचारक बनेगा। तू पी रहा है ना, फिर भी मैं तुझे ब्लेस करती हूँ कि तू कल के दिन प्रचारक बनेगा। बोलो बेटी गलत रास्ते में, तो बोलो बेटी कल के दिन मैं तुम्हें देखूंगी, तो परमेश्वर की महिमा करते हुए पाई जाएगी। आमीन बोलो। अपने पति को बोलो, वो तो ऑलरेडी दुष्टात्मा में फंसा हुआ, उस दुष्टात्मा में जो व्यक्ति फंसा रहेगा, उसको आप कितना भी समझोगे वो नहीं समझेगा, नहीं समझेगा। नीति वचन में लिखा है, जब एक व्यक्ति दाख मधु पीता है, इट मीन शराब या मदिरा को पीता है, उसको होश में नहीं रहता कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसको मारो पीटो, बाहर निकाल दो, उसको कुछ पता नहीं रहता उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि वो नशे में दुष्ट आत्मा में फंसा हुआ है। पर उसके लिए परमेश्वर क्या कहता है, तुम उसके लिए प्रार्थना करो। हम पर प्रार्थना नहीं करते हैं, हम उल्टा पति से लड़ते हैं, उल्टा अपने बच्चे को क्रश करते हैं। बच्चा थोड़ा सा तंग कर दे तो बस मुंह से गलत शब्द निकालते हैं ना। या संत पौलुस और सीलास आराधना कर रहे, परमेश्वर के नाम को प्रचार करने के चलते ये आराधना कर रहे, पर क्या इन्होंने कहा कि यीशु मसीह आपके गोस्पेल को, आपके सुसमाचार को हमने फैलाया, आज हम कहाँ पड़ गए, कैदी में पड़ गए। क्या कुड़कुड़ा रहे हैं? नहीं कुड़कुड़ा रहे, वरन उसने क्या किए, उन्होंने कैद में भी रह करके वहाँ पर पैरों में बेड़ी है, हाथ में बेड़ी है, और आधी रात में दोनों हमको लगता है यीशु नाम की जय, यीशु नाम की जय आराधना कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जब आराधना करना, बाइबल बताती है कि आराधना के दौरान न केवल उनके बंधन, लेकिन सब कैदी जो सुन रहे थे, उन सब के बंधन क्या हो गए, खुल गए। क्या एक कैदी का बंधन खुला? नहीं, सब के सब कैदियों के बंधन क्या हो गए, खुल गए। हालेलुया। पता है मैं आप लोगों को क्यों फास्टिंग करने के लिए बोली? क्योंकि मैं अपने आप से नहीं बोली थी, परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दिया था। जो आपके जीवन में बंधन है, जो चीजें आप प्रार्थना से नहीं तोड़ पा रहे, वो उपवास के द्वारा टूट जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, जब तक दूल्हा साथ में रहेगा तुम्हें उपवास करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जब दूल्हा उठा लिया जाएगा तब तुम्हें उपवास करने की आवश्यकता है। हालेलुया। इस समय हम जो उपवास कर रहे हैं ना, इसी उपवास के द्वारा आपके कई एक बंधन टूट जाएंगे। आमीन, आमीन। संत पौलुस और सीलास जब आराधना कर रहे थे, बाइबल बताती है कि प्रार्थनाएं रुक सकती हैं, लेकिन आराधना कभी नहीं रुकती है। हालेलुया। आराधना डायरेक्ट स्वर का परमेश्वर सुनता है। आमीन, आमीन। लेकिन प्रार्थनाएं रुक सकती हैं। दानियल जो परमेश्वर का एक सच्चा दास था, वो जब जब प्रार्थना करता, एक एक मिनट में उसकी प्रार्थना को उत्तर आ रहा था। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि दानियल 21 दिन तक प्रार्थना करता रहा, लेकिन उसके प्रार्थना को उत्तर नहीं आया। और यहाँ बाइबल बताती है कि पौलुस और सीलास पकड़े गए और आराधना करते, और आराधना करते 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 सारे
कैदी के बंधन क्या हो गए, टूट गए। कितना जबरदस्त परमेश्वर बता रहा है कि प्रार्थना रुक सकता है लेकिन आराधनाएं कभी नहीं रुकती है। यहाँ अब्राहम ने प्रेज टू गॉड, वो गया अपने बच्चे को बलि करना, यानी यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए गया, लेकिन परमेश्वर यहोवा ईरे है। वहाँ पर अब्राहम उत्पत्ति ग्रंथ में क्या कहता है, वो कहता है मैं जान गया। अब्राहम ने क्या लिखा वहाँ पे, उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र, अपने एक लौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंख उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके इस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसने होम बलि करके चढ़ाया, और अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा है। इसके अनुसार आज तक भी उसे कहा जाता है यहोवा के पहाड़ का मतलब है यहोवा परमेश्वर उपाय करता है। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा ईरे मतलब वो आपको संभालता है। यहोवा ईरे जो आपके हर एक जरूरतों को पूरा करता है। आमीन, हर एक जरूरतों को पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक ऐसे व्यक्ति के विषय में आपको बता रही हूँ, परमेश्वर एक ऐसे दास जो परमेश्वर की सेवा करते थे। आप लोग जानते हैं जो परमेश्वर के दास दासी सेवा करते हैं उनके पास कोई ज्यादा धन दौलत नहीं होता है। सिस्टर ज्योति के पास ऐसा कोई ज्यादा धन दौलत नहीं है, ये मत समझना, लेकिन मेरे पास एक धन है, वो है यीशु मसीह जो मेरी हर एक जरूरतों को पूरा करता है। हालेलुया। वो परमेश्वर का दास सेवा कर रहा था, उसके घर में कम से कम 4 बच्चे हैं और उसकी पत्नी है, सेवा करके आया लेकिन घर में खाने के दाने नहीं। मैं हकीकत बातों को बता रही हूँ, और वो यहीं रहता है हमारे बिरसा नगर में। मैं नाम नहीं बताऊंगी लेकिन आपको बता रहा हूँ, बिरसा नगर में आज वो एक चर्च को भी चलाते हैं, परमेश्वर के दास है। उन्होंने उनकी, जब मैं टेस्टमनी को सुन रही थी उनके चर्च में, उन्होंने बताया कि जब वो शुरुआती सेवा के दौरान पर आए थे उनके घर में खाने के दाने नहीं थे, और जब दाना नहीं था ना, उसके बच्चों को उसने क्या किया, क्या बेटा सबको उसने डाइनिंग टेबल में बैठाया और सारे प्लेट उल्टे पड़े हुए हैं, और उसके बच्चे कहते पापा भूख लगी है, पापा भूख लगी है, क्या खाएंगे। और परमेश्वर का दास सेवा करके आया लेकिन हाथ में एक भी पैसा नहीं, और तब उनके बच्चे लोग और सब मिलकर वहाँ पर प्रार्थना करने लगा। वो सारे बच्चे, वो उसके चारों बच्चे और स्वयं पास्टर साहब वो प्रार्थना करते। आप विश्वास करिएगा, प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ इस जगह से, प्रभु की महिमा हो। और भाई उन्होंने बताया कि जब वो लोग प्रार्थना कर रहे थे और आराधना कर रहे थे, परमेश्वर ने ऐसा अद्भुत काम किया। उनके किचन में खाली हंडी है, खाली बर्तन है, उस खाली हंडी और खाली बर्तन में दाल चावल सब्जी फुलफिल है। हालेलुया, हालेलुया। ये मैं नहीं कर रही हूँ, परमेश्वर कह रहा है, क्योंकि वो क्या कहता है, यहोवा ईरे है जो आपके लिए क्या करता है, उपाय करता है। आमीन, आमीन। और परमेश्वर का धन्यवाद, वहाँ से उन्होंने खाया, भरपेट खाया। हालेलुया, हालेलुया। एक हमारी ऐसी भी आंटी हैं जो लोगों में सेवा देती हैं। आपको पता है वो हिंदू परिवार से, साउथ इंडियन परिवार से, उनकी एक बेटी है जो मैं आपको बता रही हूँ, उसका पैरालिसिस टाइप का कहूँ या तो, बच्ची का हाथ नहीं उठना, गर्दन टेढ़ा, पैर नहीं चलना, कुछ भी नहीं, और वो बच्ची बेड में पड़ी है। साउथ इंडियन परिवार है, आज लोग भी सेवा देते हैं लोगों में। आंटी बताती है वो हर दिन प्रार्थना कर रही थी। एक टाइम तो ऐसा था खाना भी नहीं मिल रहा था, उसके सब बच्चे भूखे पड़े हुए थे। आंटी गई, घुटने में आकर प्रार्थना करी और बोली, प्रभु क्या आज मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। तब परमेश्वर क्या किया, जितने उसके बच्चे सोए हुए थे, जब सुबह उठते हैं बोलते मम्मी आपने क्या रात में दूध पिलाया था, क्योंकि सब बच्चे के मुंह के ऊपर दूध का एक लेयर बना हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। उसकी माँ आश्चर्य पड़ गई कि ये तो मैंने किया ही नहीं, घर में ना खाना है ना दूध है, कैसे मेरे बच्चा, सब बच्चों का पेट भरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। और उसकी बेटी जो दुष्ट आत्मा से जकड़ी हुई थी, उसका हाथ पैर कुछ काम नहीं, इस तरह से उसके हाथ थे, वो चल भी नहीं सकती थी, बिस्तर में लेटे लेटे ऐसे थी। लेकिन वो प्रार्थना करना, उपवास करना, बाइबल पढ़ना उस आंटी ने कभी नहीं छोड़ा, और आज भी वो करती हैं।
और एक परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा करती हूँ कि वो सरायकेला में अपने बेटे के साथ सेवा देकर आई और अपने चर्च के रूम में जहाँ परमेश्वर से हम लोग बातें करते हैं, मैं भी प्रार्थना रूम में अपना बैठती हूँ, उसी तरह आंटी प्रार्थना करके आई और वहाँ प्रार्थना कर रही थी और उसकी बेटी जो इस तरह उसका हाथ है, पैर मुड़े हुए हैं, वो ना गर्दन घुमा सकती ना डोल सकती है, कुछ भी नहीं। मैं आज जो बता रही ध्यान देना, ये आपके साथ परमेश्वर भी जब आप प्रभु के उपस्थिति में रहोगे, उपवास करोगे तो ऐसा ही कुछ बंधन परमेश्वर तोड़ेगा। हालेलुया। और बात पर में उन्होंने बताया कि वो बर्तन धो रही थी और अचानक से उसकी बच्ची का आवाज आया, जोर से उसने चिल्लाया, अम्मा करके उसने चिल्लाया। जो लड़की कभी बोलती नहीं थी, गले पर भी दुष्ट आत्मा पकड़ के रखा, हाथ ऐसे हैं, पैर टेढ़े टेढ़े हैं, ना हिल सकती ना डोल सकती। उसकी माँ कंटिन्यू कम से कम 6 महीना से उपवास उपवास उपवास, प्रार्थना, बाइबल पढ़ना, प्रभु की सेवा देना उसने बंद नहीं किया। और एक समय ऐसा आया कि परमेश्वर ने उसके उपवास का प्रतिफल उसके बंधन पर तोड़ने का दिन ठहराया और वो बर्तन धो रही थी और लड़की जोर से चिल्लाई, बोली अम्मा करके। जब उसने वो भी डर गई, क्या मेरी बेटी गिर तो नहीं गई, क्योंकि वो जवान लड़की है। आप सोचो एक माँ बाप के दिल पर क्या बीता होगा जब उसकी जवान बेटी बिस्तर में पड़े रहे, ना अपने से वॉशरूम कर सकती ना अपने से कपड़े चेंज कर सकती, उसके दिल पर कितना तकलीफ होता होगा कि नहीं होता होगा। उस कंडीशन में परमेश्वर का धन्यवाद करते, जैसे उसने चिल्लाया अम्मा, आंटी दूर पे थी, वो दौड़े दौड़े आ रही है और वो क्या देखती है कि धीरे 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 उसका बेटी का हाथ उनकी आंखों के सामने, धीरे धीरे उनके बेटी का हाथ जो ऐसा था, धीरे 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 क्या हो गया, सीधा हो गया। और वो अपनी आंखों से देखती कि धीरे 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 गर्दन भी सीधा हो गया, धीरे धीरे उसका पैर जो टेढ़े थे ऐसे एकदम मुड़ा हुआ पैर धीरे 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 सीधा हो गया और वो लड़की बिस्तर से उठी और नीचे गिर गई। उसकी माँ वही पहुंचता है, वो द्वार पर देवड़ी पर खड़ी और वो अपनी आंखों से देख रही कि जन्म से पैदा किया बच्चा जिसका हाथ मुड़ा हुआ, गर्दन टेढ़ा है, पैर टेढ़ा है, अचानक वो कैसे सीधा हो रहा, उसकी माँ अपनी आंखों से देख रही। हालेलुया। और उन्होंने देखा कि जब वो गिर गई और फिर वो अचानक से उठी और एक एक कदम ले लेकर अम्मा अम्मा करके वो चलने लगी। हालेलुया हालेलुया। ये कैसे हुआ? उसका विश्वास, उसकी तपस्या, उसका उपवास, उसका प्रार्थना और बाइबल पढ़ने के कारण हुआ। हालेलुया हालेलुया। आपके बंधन भी ऐसे ही टूटेंगे जब आप कंटिन्यू उपवास करोगे, प्रार्थना करोगे और अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को दोगे ना, आपके भी घर के बंधन टूटेंगे। कल मैं और ये सिस्टर सुदीपा एक गवाही सुन रहे थे एक सिस्टर के लिए। वो बता रही थी उनकी शादी जम्मू कश्मीर में एक पहाड़ी इलाके पे हुई और जब शादी हुई तो उनको एक शादी होने के 2 महीने बाद इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी। जब वो ब्लीडिंग हुई तो वो डॉक्टर के पास गए दिखाने के लिए। जब डॉक्टर को उन्होंने दिखाया तो डॉक्टर ने क्या कहा कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती, तुमको IVF भी कराना पड़ेगा। राइट, यही सुन रहे थे। और वो उसका पति पत्नी दोनों निराश होकर रोते रोते आए, जम्मू के एक बड़े डॉक्टर को दिखाया, उसने भी कहा IVF करना पड़ेगा। और उसके बाद वो भिलाई पर आए, वहाँ पर भी एक डॉक्टर को दिखाया, साउथ के डॉक्टर थे, मलयाली डॉक्टर। उसने प्यार से बोला बेटा, बहुत प्यार से उसको बोला कि बेटा तुम दोनों को अपना 10-10 किलो वजन घटाना पड़ेगा और उसके बाद तुम्हें IVF भी करना पड़ेगा। दोनों पति पत्नी आ रहे थे और उसका पति कहता अगर तेरी इच्छा है तो मैं वजन को भी घटाऊंगा, लेकिन तू क्या चाहती तू अपने परमेश्वर से पूछ। उसकी पत्नी और पति दोनों रास्ते पर रोते हुए आए, प्रार्थना करते हुए आए, सेवा कर रहे थे। उन्होंने कहा हम वजन नहीं घटाएंगे, हम IVF नहीं कराएंगे, हम सिर्फ किसकी ओर देखेंगे, अपने जीवित परमेश्वर की ओर देखेंगे। जब डॉक्टर बोल देता है ना कि PCOD है, थायराइड है, सिस्ट है, ट्यूब ब्लॉक है, तो हम डॉक्टर की बात पर ईमान रख लेते हैं। लेकिन खुदा तो कह रहा है कि जितने बच्चे सुहागिन को नहीं होते हैं उससे कहीं ज्यादा बच्चे बाद में इस बात पर यकीन नहीं करेंगे, इस बात पर यकीन नहीं करेंगे। पर उस बहन ने कहा 2018 से वो उनकी शादी
2015 में उसकी शादी हुई थी और 2018 तक वो कंटिन्यू सेवा कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसका दिल टूटा हुआ था, क्योंकि वो सोच रही थी प्रभु मैं तो सेवा दे रही हूँ, मैं प्रार्थना कर रही हूँ, उपवास कर रही हूँ, लेकिन क्या ईश्वर तो मुझे बच्चा नहीं देगा? ठीक है, तू मुझे शारीरिक बच्चा ना दे, लेकिन आत्मिक बच्चे तो दे, तेरी मर्जी पूरी होने पर। वो कहती थी लोगों के लिए दुआ करी, प्रार्थना करी, परमेश्वर का वचन प्रचार करी है, सब कुछ करी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर में वो दर्द था, वो परमेश्वर से थोड़ा दूर हो गई थी कि मैं इतने साल से प्रभु की सेवा दे रही हूँ और अभी तक मुझे बच्चा नहीं है। कई बार आपको भी ऐसा लगता है, मैं इतने दिन से संगति प्रार्थना में आ रही हूँ, उपवास कर रही हूँ, प्रभु के वचन को सुन रही हूँ, अपने जीवन को बदलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरा घर नहीं बदल रहा है, मेरा परिवार नहीं बदल रहा, मेरे बच्चों की स्थिति नहीं बदल रही। ठहरे रहिए, परमेश्वर कहता ठहरे रहो, धीरज से काम करो, परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को सुन रहा है। ऐसा नहीं है कि जो तुम प्रार्थना करो प्रभु उसको नहीं सुन रहा, परमेश्वर हर एक प्रार्थना को सुन रहा है। मैंने पास्टर अरुण थॉमस की गवाही को सुना, वो बता रहे हैं कि जब उन्होंने स्वर्ग का दर्शन देखा, स्वर्ग के दर्शन में उन्होंने देखा कि स्वर्ग का एक ऐसा रूम बना हुआ है, वहाँ पर इतने सारे बुक्स लिखे हुए हैं। जो लोग प्रार्थना करें, मान लो इस समय दीदी मंजू प्रार्थना करी तो दीदी मंजू का प्रार्थना का एक बुक यहाँ है, अनिमा के प्रार्थना का बुक यहाँ है, ये सुदीपा का प्रार्थना का बुक यहाँ है, सबका प्रार्थना का एक बुक वहाँ पर लगा हुआ है। पास्टर अरुण थॉमस बता रहे थे। और जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, संगति में बैठ रहे हैं, जैसे जैसे वो प्रार्थना कर रहे, स्वर्गदूत जाता है और मंजू की प्रार्थना का बुक को ले करके आता है और परमेश्वर पिता के पास रखता है और वो बुक खुल जाती है और वहाँ से फिर परमेश्वर जब आशीष देता है तो उस प्रार्थना का रिजल्ट लेकर स्वर्गदूत आपके पास आता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये तब होगा जब आप उपवास प्रार्थना करेंगी और तब तक करते रहो जब तक आपके प्रार्थना का उत्तर का बुक न खुल जाए। कल मैं पास्टर अरुण थॉमस का गवाही को सुन रही थी कि कैसे उनको भी परमेश्वर ने दर्शन दिया और कैसे परमेश्वर ने दिखाया कि हर एक प्रार्थनाओं का बुक परमेश्वर के पास है और सटीक समय पे वो प्रार्थना का बुक लेकर स्वर्गदूत परमेश्वर के पास जाता है और उसका रिजल्ट हमारे पास लाता है। हालेलुया, हालेलुया। और ये बहन भी कंटिन्यू प्रार्थना कर रही थी और परमेश्वर ने अद्भुत उसके जीवन में काम किया। वो एक प्रेयर वाली थी, लेकिन उसके पेट में भी कुछ उसको जकड़ के रखा हुआ था और काफी वो दर्द से चीख रही थी, करहा रही थी। उसके ससुर ने कमांड लेकर उसके प्रार्थना किया, दुष्ट आत्मा को निकाला। तब वो मन में आश्चर्य करने लगी, बोली मैं तो प्रेयर वाली हूँ, कैसे मेरे साथ ऐसा हो सकता है? विदा होने लगा। फिर वो घुटने में आकर प्रार्थना की, माफी मांगी और एक दिन जब दोनों पति पत्नी, मैं इसीलिए बराबर कहती हूँ कि प्रार्थना पति पत्नी को हमेशा करना चाहिए। और जब दोनों पति पत्नी प्रार्थना कर रहे थे तब उसके पति को परमेश्वर ने कहा कि आने वाला मंथ तुम्हारा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है ममता आने वाला मंथ तुम्हारा होगा अगर विश्वास करते हो, आने वाला मंथ दीपक तुम्हारा होगा अगर यकीन करते हो। हाँ और आमीन है। हालेलुया। और दोनों पति पत्नी सेवा दे रहे। डॉक्टर ने कहा बच्चा नहीं आ सकता आईवीएफ के बिना, लेकिन हमारा परमेश्वर महान है। उसने एक वचन अपने पति को उसको दिया, न बल से न शक्ति से पर उसकी आत्मा के द्वारा गर्भवती हो जाओगी। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन वो प्रार्थना करी थी, उसके घर में एक रिलेटिव, एक आंटी जो मालिश करने वाली आती है, उसके अंदर से शैतान घुस करके उसको क्या कहता है कि सुनो वहाँ जाओ, ये तेल को लाओ और इस तेल को तुम इस्तेमाल करो, इसको खाओ तो तुमको बच्चा मिलेगा। तब उन्होंने कहा मैं इस चीज को डिनाई करती हूँ, अगर यीशु मुझे बच्चा देगा तो मैं गर्भ धारण करूंगी, अन्यथा मुझे बच्चा नहीं चाहिए। मैं कोई जादू टोना का तेल नहीं लगाऊंगी, कोई आयुर्वेदिक दवा नहीं लूंगी। यीशु मुझे बच्चा देगा तो ही मैं बच्चा को लूंगी। यीशु मुझे बच्चा देगा तो मैं यीशु के द्वारा गर्भवती होंगी। यीशु मुझे बच्चा देगा। उसने कन्फ्यूजन किया। जब आप ये कहेंगे यीशु मेरे पति के जीवन को बदलेगा, यीशु मेरे बच्चे का जीवन बदलेगा, यीशु मेरी पत्नी का जीवन बदलेगा, यीशु मेरे बच्चे का जीवन बदलेगा, यीशु मुझे कोख में फल दे चुका है। जब आप ऐसा कहेंगे रिजल्ट को आप देखोगे। आमीन। और वो बहन बताती हैं उनका कंफ्यूजन नहीं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अगले महीना उसके मन परमेश्वर ने कहा कि तू टेस्ट करा, और जब टेस्ट की तो पता चला शी इज प्रेग्नेंट। हालेलुया। और आज उनके पास उनकी 3 साल की बेटी है। हालेलुया।
ये कैसे होता है? जब हम प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं और परमेश्वर के कलाम पर यकीन रखते हैं। आराधना, उपवास और प्रार्थना हमारे बंधन को तोड़ते हैं। आमीन। आमीन। क्या आप यकीन करते हैं?